लड़की को अचानक पता चला कि दौड़ में भाग लेने वाली काली घोड़ी गर्भवती है। यह सुनते ही उसके पिता का चेहरा उड़ गया, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपनी सारी संपत्ति उसी घोड़ी की जीत पर लगा दी थी। अगर गर्भवती होने की वजह से घोड़ी हार जाती तो उनका परिवार बर्बाद हो जाता। लेकिन लड़की ने अपने पिता को चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि उसके पास घोड़ी को जिताने का तरीका था। इतना कहकर लड़की ने घोड़ी को अपने नहाने का पानी पिला दिया। असल में लड़की कोई साधारण बच्ची नहीं थी, वह 100 साल पुरानी जिनसेंग आत्मा थी, जिसने अभी अभी इंसानी रूप लिया था। इंसानी दुनिया की हर चीज उसके लिए नई और दिलचस्प थी। एक दिन उसे एक बहुत अच्छी खुशबू महसूस हुई। खुशबू का पीछा करते हुए वह एक बड़े और रसदार चेरी फल तक पहुंच गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह एक जाल है। उसने बिना सोचे चेरी को काट लिया। तभी सामने खड़े एक आदमी ने डोरी खींची और लड़की उसकी तरफ खींच गई। खुद को पकड़े जाने से बचाने के लिए लड़की तुरंत अपने असली जिनसेंग रूप में बदल गई। उसे लगा इससे वह बच जाएगी, लेकिन वह आदमी उसे सीधे अपने घर ले गया। इससे भी बुरी बात यह थी कि घर वाले उसे सूप बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। जैसे ही लड़की ने एक नौकर को चाकू उठाते देखा, वह डर गई और तुरंत वहाँ से भाग निकली। भागते हुए उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी, जहाँ एक आदमी बिस्तर पर लेटा था और उसके शरीर के चारों ओर काली धुंध छाई हुई थी। इसका मतलब था कि वह बहुत गंभीर रूप से बीमार है। उसे बचाने के लिए लड़की ने अपने जादू से जिनसेंग को पानी में भिगोया और वह पानी उस आदमी को पिला दिया। कुछ ही समय में उसकी हालत सुधरने लगी। बदले में उस आदमी ने लड़की के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना तैयार करवाया। तभी लड़की को पता चला कि वह कभी बहुत अमीर था, लेकिन अब अपनी ताकत और हैसियत खो चुका है। परिवार का प्यार देखकर लड़की ने उसे अपना पिता मान लिया। कुछ समय बाद घुड़दौड़ का दिन आ गया। लड़की ने अपने पिता और चाचा से कहा कि वे काली घोड़ी पर दांव लगाएं, लेकिन चाचा को विश्वास नहीं था कि एक गर्भवती घोड़ी जीत सकती है। फिर भी पिता ने बिना झिझक के $3 मिलियन उसी घोड़ी पर लगा दिए। आसपास के सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वे एक गर्भवती घोड़ी पर इतना बड़ा दांव लगा रहे हैं। हालत और खराब तब हो गई जब दौड़ शुरू होने के बाद काली घोड़ी वहीं खड़ी रह गई और एक कदम भी नहीं चली। यह देखकर लड़की चुपके से उसके पास पहुंची और अपने छोटे जिनसेंग रूप को घोड़ी के मुंह में खिला दिया। फिर वह वापस अपने पिता के पास आ गई और उनसे कहा कि दूसरे दौर में दांव और बढ़ा दें। पिता ने उसकी बात मानकर अपने पास मौजूद सारा पैसा लगा दिया। इसके बाद लड़की ने चाचा से कहा कि घोड़ी का ट्रैक बदल दिया जाए। चाचा को अब भी उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन पिता ने तुरंत उन्हें लड़की की बात मानने का आदेश दिया। मजबूरी में चाचा ने ट्रैक बदल दिया। यह देखकर लोग फिर हंसने लगे और कहने लगे कि पिता ने एक बच्ची की बातों में आकर अपना दिमाग खो दिया है। उनका कहना था कि काली घोड़ी आधी दौड़ भी पूरी नहीं कर पाएगी। फिर से दौड़ शुरू हुई। बाकी घोड़े 10 मीटर आगे निकल गए, लेकिन काली घोड़ी अब भी अपनी जगह से नहीं हिली। ये देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। लड़की भी अंदर ही अंदर घबराने लगी कि कहीं उसने अपने पिता को बर्बाद तो नहीं कर दिया। चाचा का चेहरा भी पूरी तरह उतर चुका था, लेकिन तभी अगले ही पल मैदान में ऐसा बदलाव आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।